Chapter 4 Proper Intonation and Rhythm. गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग संगीता। मैं आज बहुत प्रफुल्लित हूँ क्योंकि तुम मुझे इंटोनेशन के बारे में बताने वाली हो। तो शुरू करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में हमारी आवाज की हरकतें ही सबसे आवश्यक होती हैं, जिसे इंटोनेशन कहते हैं। ये निरंतर अभ्यास से सीखा जा सकता है। सही टोनल क्वालिटी के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो देखो संगीता, वो जा रहा मेरा दोस्त और वो रहा बैडमिंटन कोर्ट। जरा धीरे बोलो दीप। पब्लिक स्पीकिंग में ऊंची आवाज में बोलने को अभद्र व्यवहार माना जाता है। पब्लिक स्पीकिंग के कुछ कायदे होते हैं जिनका अनुसरण करने से बोलने की कला निखरती है और हजारों लोगों के बीच आत्मविश्वास बढ़ता है। फेफड़ों से सांस लेने की कोशिश करें। ट्राई टू ब्रीथ फ्रॉम योर डायफ्राम। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनने से अपनी गलतियां पकड़ में आती हैं। मॉडरेट योर वॉल्यूम, रिकॉर्ड योर वॉइस एंड एनालाइज। सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं होता। परफेक्शन लाने के लिए अभ्यास जरूरी है। अपनी बात सहज और साफ ढंग से कहने के लिए सही लिप मूवमेंट बहुत जरूरी है। राइट आर्टिकुलेशन रिक्वायर्स राइट लिप मूवमेंट। सांस का उतार चढ़ाव भी हमारे स्पीच और रिदम में प्रभाव डालते हैं। इसलिए श्वसन क्रिया पर कंट्रोल होने से सही इंटोनेशन अचीव करना आसान हो जाता है। बोलते समय सही पोस्चर का ध्यान रखें। फिर तो हम किसी के भी बोलने के तरीके से उसे पहचान सकते हैं। हमारी आवाज ही हमारी पहचान होती है। हाँ बिल्कुल, पर अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम्हें पसंद है? हाँ, क्यों? अब मैं तुम्हें कुछ अनोखे तरीके बताती हूँ जिससे तुम अपनी आवाज को प्रभावशाली ढंग से यूज कर सकोगे। जैसे किसी भी स्पीच से पूर्व ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें। ठंडी चीजों से वोकल कॉर्ड को नुकसान पहुंचता है। बोलते समय अपना रिदम नहीं खोने के लिए कुछ और बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे रुके बिना, झिझके बिना अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहो ताकि सुनने वालों को तुम्हारी किसी बात का अनुमान न लगना पड़े। नॉर्मल टोन में बोलना प्रभावशाली होता है। हमारा दिमाग नॉर्मल से दोगुना तिगुना गति से बोले गए शब्दों को आसानी से सुन व समझ सकता है। इसलिए अपने स्पीच में डायनेमिज्म लाने के लिए गति का इस्तेमाल करें। जहां आवश्यक हो वहां रुककर बोलना चाहिए। तो क्या खाने पीने का ध्यान रखना भी जरूरी होता है? हाँ बिल्कुल, वो कलाकार जिनके आवाज उनके काम का हिस्सा होते हैं, उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ग्राहक सेवा केंद्र या सेल्स में काम करने वाले लोग या वो लोग जो रिसेप्शन में होते हैं, उनके लिए आवाज की कलाबाजी सीखना अति आवश्यक होता है। बातचीत करते समय अपनी आवाज में सही उतार चढ़ाव से तुम किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। और कई बार तुमने भी देखा होगा कि कुछ आवाज ऐसी होती है जो दिमाग को सुकून और दिल को तसल्ली पहुंचाते हैं। हाँ। वार्तालाप प्रभावशाली हो, उसके लिए मिजाज पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जब भी फोन उठाओ तो हंसकर जवाब दो। इससे सामने वाले को तसल्ली रहती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। वार्तालाप का फ्लो बनाए रखने के लिए कोशिश करो कि तुम उस एंड के स्पीकर को विजुलाइज कर सको। वाह संगीता, तुम बहुत अच्छी अध्यापिका हो। मैं इन सारी बातों को ध्यान में रखूंगा और इसका और अध्ययन करूंगा।